हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में, इसको सेकंड HDD कैडी या फिर सिर्फ कैडी भी बोल सकते हैं। इसको फटाफट से मैं खोल लेता हूँ आपके सामने और फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं कि किस काम आता है और ये हमारे किस काम का। खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो साइज़ में आते हैं। मैंने दो क्यों मंगवाए, बिकॉज ये दो साइज़ में आते हैं। एक 9.5 mm जो पतला होता है, एक 12.7 mm जो थोड़ा मोटा होता है। तो अब हम इसमें क्यों लेते हैं, अब आपको पता है हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, जितने भी हमारे पुराने लैपटॉप्स होते हैं, बहुत पुराने भी नहीं बट हाँ थोड़े पुराने जो लैपटॉप्स हैं या बहुत पुराने जो लैपटॉप्स भी हैं, उनमें CD या DVD ड्राइव डली होती है। बेसिकली जहाँ पे आप CD या DVD लगाते हैं वो डला होता है। और अब आप लोगों को पता है कि CD और DVD का ज़माना नहीं रहा, पुरानी कोई है तो उसको चलाने के काम आ जाता है, बट नई कोई भी CD या DVD नहीं मिलती। और जो अब नए लैपटॉप्स भी आ रहे हैं उसमें भी अब CD और DVD राइटर नहीं मिलता है। तो अगर वो CD ड्राइव नहीं यूज़ करना चाहते तो वो उसको निकाल के ये लगा सकते हैं। तो आपने अपना CD ड्राइव निकाला और अगर आप देखिए उसी शेप का है तो आप ये लगा सकते हैं। तो इसके लगाने से आपका क्या फ़ायदा होगा, लेट्स से आपके लैपटॉप की स्टोरेज 1 टेराबाइट और आपने 2 टेराबाइट करनी है, तो यूजुअली क्या होगा, वो 1 टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क आप निकालेंगे और उसके बदले 2 टेराबाइट वाली डालेंगे। इससे दो प्रॉब्लम्स होती है। पहली बात, हमारा जो 1 टेराबाइट वाली पुरानी हार्ड डिस्क थी वो किसी काम की नहीं रहती, और जो 2 टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क होगी ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी महंगी होगी, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। बट ये 300-400 रुपये का आता है, कई बार तो 200 का भी मिल जाता है और सस्ता भी मिल सकता है। आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप ये ले लीजिए और 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क जो आपके लैपटॉप में उसको लगी रहने दीजिए और CD ड्राइव की जगह इसको लगा दीजिए, और आपको सिर्फ तब 1 ही टेराबाइट की हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। तो टोटल आपकी 2 टेराबाइट स्पेस भी हो जाएगी, पैसे भी कम लगेंगे और पुरानी हार्ड डिस्क भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये है बेसिकली मैंने ये क्यों यूज़ किया था, ये बहुत ज़बरदस्त बात है जिसलिए मैंने यूज़ किया था। आप सबको भी ये करना चाहिए, आपका लैपटॉप स्मूथ चलेगा। मैंने क्या किया था, मैंने इसमें अपनी पुरानी हार्ड डिस्क लगाई थी और ये मैंने अपनी CD ड्राइव वाली जगह पे लगा दिया था। तो पुरानी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मैंने इसमें डाली और ये CD ड्राइव की जगह पे लगा दिया, और जहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क थी, जो मेन पोर्ट होता है जहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पे मैंने SSD डाल दी, सॉलिड स्टेट ड्राइव डाल दी। अगर आपको SSD के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, आप उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उस वीडियो में पूरा मैंने बताया कि SSD होती क्या है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो मैंने उस पोर्ट में SSD डाल दी, और उस SSD डालने से क्या फ़ायदा हुआ, SSD बहुत फास्ट होती है, तो SSD की वजह से मेरी विंडोज़ चल रही है और सारा जो मेरा पूरा सिस्टम है वो SSD में चल रहा है, जो बहुत फास्ट और बहुत स्मूथ चल रहा है। मेरा लैपटॉप जो 30 से 40 सेकंड ऑन होने में लेता था अब सिर्फ 3 सेकंड लेता है। सब कुछ बहुत आराम से और बहुत जल्दी खुल जाता है बिना किसी लैग के। तो मैंने SSD उसमें डाल दी, तो उससे मेरी पुरानी हार्ड डिस्क भी नहीं वेस्ट हुई और मैं न्यू SSD भी ले सका छोटी, क्योंकि आपको पता है मेरी हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की थी और SSD कॉस्टली आती है, तो मैं 1 टेराबाइट की SSD तो नहीं ले सकता था, मैंने 250 GB की ली। तो उससे क्या हुआ, अगर मैं ये ना यूज़ करता तो मेरे को खाली 250 GB की SSD डालनी पड़ती और वो 1 टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क मेरी वेस्ट हो जाती। बट इसकी वजह से 1 टेराबाइट की स्टोरेज भी मेरे लैपटॉप में ही रही और 250 GB की एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गई, जिसने मेरे लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बढ़ाई। तो ये है इसका काम, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार साइजेस दिखा देता हूँ। तो ये है आपका 9.5 mm पतले वाला और ये है 12.7 mm मोटे वाला। तो अगर आप देखें ये है इसमें साइज़ डिफरेंस, तो इस साइड से तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर इधर से आपको असली फ़र्क देखने को लगेगा पता कि जो 12.7 mm वाला है वो बहुत मोटा है और 9.5 काफ़ी पतला है। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका लैपटॉप 12.7 mm वाला है कि 9.5। तो उसके लिए आपको अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन या लैपटॉप की जो मैनुअल आती है उसमें पढ़ना पड़ेगा कि आपकी CD या DVD ड्राइव या राइटर का साइज़ क्या है। अगर उसमें आपको पता नहीं लगता है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप दोनों मंगवा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कौन सा लग रहा है और आप दूसरा वाला वापस कर सकते हैं। यही थी मेरी वीडियो गाइस, आई होप आपको पता लगा हो, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली हो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिली हो, जिससे आप अपना बेनिफिट कर सकते हैं कम पैसे लगा के। तो दिस वॉज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।